आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स हो चुका है। जिन लोगों ने भी मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो की, उनमें से जिन लोगों ने पूरा दिल से फॉलो की, उनका प्रीलिम्स निकल गया, ठीक। और जिन लोगों ने नहीं फॉलो की, जैसे एक ने मैसेज किया था कि सर मैंने घटना सार पढ़ लिया, घटना चक्र की दृष्टि पढ़ ली, मैंने स्पीडी पढ़ ली, अभी है वो देख लीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, स्पीडी पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, उसका कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ कहा था कि मेरी पीडीएफ और घटना चक्र को घटना सार को आप फॉलो करिए। घटना सार से 16 प्रश्न सीधे सीधे आ गया। आपको अगर उतना ही किया होता तो आपका प्रीलिम्स निकलना कन्फर्म था। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक आप मान के चलिए कि चीज़ें वही आती हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने उतना किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि आप हार के बैठ जाएं। 2024 के पीसीएस के लिए भी इधर से दिसंबर तक, 2023 दिसंबर तक आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए पूरा दिल भर के। उसके बाद जनवरी से लेकर जून तक आपको प्रीलिम्स की करनी चाहिए, तो आपकी तैयारी अपने आप पूरी हो जाएगी और उधर बहुत लोड नहीं लेना पड़ेगा। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मेंस का पहले पूरा पैटर्न, उसके बाद मैं आपको सीधे बताऊँगा कि मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ 2023 और 2024 के मेंस में। देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी का पहला पेपर, मतलब जो एक पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। फिर ऐसे होता है निबंध, वो 150 नंबर का होता है। सामान्य हिंदी हिंदी में ही आप लिखेंगे, याद रखिए, ठीक है। सामान्य हिंदी किस में लिखेंगे? हिंदी में ही लिखेंगे। जीएस के लिए जितना है उसके लिए आप अपनी लैंग्वेज अलग ले सकते हैं। ऐसे 150 नंबर का होगा, GS1 200 नंबर का, और GS1 से लेके GS6 तक 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीएस के जो पेपर हैं वो सब 200 नंबर के होंगे। और कुल मिला के हो गया रिटन टेस्ट 1500 नंबर का मेंस यूपी पीसीएस का। कितने नंबर का? 1500 नंबर का यूपी पीसीएस का मेंस। दो नए सब्जेक्ट जुड़े थे, ऑप्शनल खत्म करके यूपी स्पेशल 1 और यूपी स्पेशल 2 को जोड़ दिया गया था। इस वजह से अब लास्ट में थोड़ा सा आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये तो हो गया मेंस। मेंस के बाद होता है आपका इंटरव्यू 100 नंबर का, पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक। तो अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर किस रैंक पे एसडीएम मिलती है, तो मैं आपको बता दूं अभी 2022 पीसीएस में 940 नंबर जिसके थे उसको टॉप नंबर वो टॉप किया है। 940 नंबर वाला 940 नंबर वाला यूपी पीसीएस 2022 में टॉप करके एसडीएम पोस्ट पे मिला। और एसडीएम पोस्ट के लिए मिनिमम नंबर कितने थे? 914 नंबर, याद रखिए। 914 से 940 के बीच में एसडीएम यूपी पीसीएस 2022 के थ्रू जब 37 पोस्टें भरी गई, अभी जो भरी गई, उनके थ्रू ये स्थिति है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे इसके पिछले साल क्या स्थिति थी, तो 890 नंबर, याद रखिए 898 नंबर जिसके थे वो यूपी पीसीएस एसडीएम के लिए शॉर्टलिस्टेड था। ये अंतर है 2021 और 2022 पीसीएस में, मेरी बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब मेरिट दिन ब दिन थोड़ा बहुत बढ़ती है। अब ये कुछ नहीं है नंबर, मतलब आप इसमें ये मत समझिए कि मैं टॉप कुछ नहीं है। 940 में 1500, भाई यहाँ 1500 रुपये का मतलब 50% भी नहीं आपको चाहिए भाई, टोटल मिला के आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इधर देखिए, जब आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो पहले मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूँ कि अभी मैं हर सब्जेक्ट के लिए तुरंत नहीं शुरू कर सकता, लेकिन मैं आपको सबसे पहले सामान्य हिंदी और निबंध, ये दो चीज़ में कोशिश कर सकता हूँ कि आपको महारत हासिल हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सामान्य हिंदी 150 नंबर की आती है। मैं आपको 1 2 नहीं 20 टेस्ट दूंगा, टोटल 20 टेस्ट दूंगा। कितने टेस्ट? 20 टेस्ट मैं आपको सामान्य हिंदी के दूंगा। 20 टेस्ट ज़्यादा हो जा रहा है, मैं 10 ही दूंगा, ताकि 10 में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखा जाना है, आपको लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 10 टेस्ट में हिंदी के दूंगा, और वो 10 टेस्ट जो हिंदी के दूंगा वो पूरे के पूरे टेस्ट हैं यूपी पीसीएस के ही पिछले साल आए हुए प्रश्नों में से, ठीक है। तो यूपी पीसीएस के 10 प्रश्न मैंने आपको दे दिए। आपको क्या करना है, उनका आंसर 2-3 घंटे में, मुझे उसका आंसर लिख के आपको देना है। यही टॉपर्स कोड पे मैं आपको सबसे पहले सामान्य हिंदी शुरू करूंगा। सामान्य हिंदी के 10 पेपर मैं डालूंगा। जब आप एक पेपर को ऑन करेंगे तो पेपर में आपको 150 नंबर के सारे प्रश्न दिखेंगे, पूरे एकदम हूबहू पैटर्न पे, जैसे मेंस में आपके आंखों के सामने आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा, सेम चीज़ आएगी। अब 3 घंटे में आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींच के पीडीएफ बनाइएगा। पीडीएफ बना के आपको चाहे तो उसी पे अपलोड करने का ऑप्शन होगा, चाहे मेल आईडी मैं आपको दे दूंगा, ठीक। सामान्य हिंदी, तो आपको अपना पेपर पूरा उस पर भेज देना है, ठीक। जब वो हो जाएगा तो उसको चेक किया जाएगा। जब वो चेक किया जाएगा तो 48 घंटे में बाद फिर मैं आपको उसको वापस उसी पोर्टल के थ्रू आपके पास वो पहुंच जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पढ़ पढ़ के पढ़ा जाता है,
क्योंकि ऑप्शन टिक करना है। मेंस में आप नहीं लिखेंगे तो जीवन में कभी पास नहीं होने जाएंगे, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस बहुत बड़ी है। अब आप पूछेंगे क्यों प्रैक्टिस, हमें दिमाग में बहुत पता है, नहीं। जब आप 3 घंटे फर्स्ट हाफ 3 घंटे सेकंड हाफ लिखते हैं ना, तो ये जो उंगली है ना, यहाँ लाइन पड़ जाती है। यहाँ लाइन का मतलब ये कांपने लगते हैं, ये लिख नहीं पाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो लिखने की। मेरी बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर यूपीपीसीएस मेंस। अगर आपने हिंदी के 10 पेपर जो मैं आपको भेजूंगा उसको सही तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसका सिलेबस मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। सिलेबस हिंदी का नहीं चेंज हुआ है, तो उसी सिलेबस उसका एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। उस चीज़ पर 10 बार वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। 150 नंबर का प्रश्न आएगा सामान्य हिंदी का, उसी पैटर्न पे आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको पहला टेस्ट पेपर देता हूँ, आप उसको सॉल्व करिए। 3 घंटे में सॉल्व करके पूरा लिख के दीजिए। अरे मैं कहता हूँ नकल करके भी लिख के देंगे आप, तो भी बहुत अच्छा आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। याद रखिए, पहला पेपर आप नकल करके ही लिख के दीजिएगा, ठीक। जब आप उसको पूरा कर देंगे तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। एक काम करूंगा ना, उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा मैं अपलोड कर दूंगा हिंदी के लिए, पूरा सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आ जाइए एसे के लिए, मैं आपको 10 एसे लिखने को दूंगा। 10 एसे का मतलब 10 अलग अलग पेपर दूंगा। आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसे यूपीपीसीएस में लिखा जाता है, और उनको मैं चेक करूंगा। शुरुआती तौर पर मैं ये 2 टेस्ट सीरीज आपको टॉपर्स कोड पर अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं जीएस पेपर 4 अवेलेबल कराऊंगा। ये जो आपको दिख रही है जीएस पेपर 4 को टॉपर्स कोड पे आपको अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी ही। तो फिलहाल हम लोग ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए। इसमें मैं आपको प्रॉपर चेक करने के बाद ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी गलती और कहाँ पे क्या करना चाहिए मेंस में, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क। थैंक यू सो मच। ये बाइलिंगुअल है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप देखें। हाँ, एक और बात, जो हिंदी होती है वो सिर्फ हिंदी में ही होती है, ठीक है। याद रखिए, जीएस के सारे पेपर को आप एक साथ शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। जीएस और यहाँ वाला एसे वाला पार्ट आप चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, ये आप पे है। बट हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी यहाँ पे, इसलिए बिना हिंदी के यूपीपीसीएस को सोचिए मत। थैंक यू सो मच।